धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घेड़ गांव में एसपी की टीम पर रेत माफियाओं ने की फायरिंग। कई रेत माफिया गिरफ्तार, हथियार जब्त, एक कांस्टेबल को किया निलंबित। पिछले कई दिनों से धौलपुर जिले में सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टरों से हो रही दुर्घटनाओं और अवैध बजरी निकलने की शिकायत मिलने के बाद आज धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बजरी निकासी को पूरी तरह रोकने के लिए खुद कमान संभाल ली। सुबह के पहर बजरी से भरे ट्रैक्टरों को पकड़ने के लिए एसपी सिंह ने मैं डीएसटी टीम और अलग अलग थानों की पुलिस के साथ जैसे ही सदर थाना क्षेत्र के घेड़ गांव में पहुंचे तो बजरी माफियाओं ने एसपी की टीम पर फायरिंग कर दी। माफियाओं के फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करते हुए बजरी से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया तथा 2 माफियाओं को अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करने के बाद एसपी शेखावत डीएसटी टीम और कई थानों की पुलिस के साथ बसईडांग थाना क्षेत्र के चंबल नदी के बीड़ों की ओर पहुंच गए, जहां भारी पुलिस बल को देखकर दर्जन भर से अधिक प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर बीड़ों की ओर भागने लगे, जिनका पीछा करते हुए पुलिस ने 6 ट्रैक्टरों को जब्त कर 3 चंबल रेता माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई को अंजाम देने के बाद शाम को धौलपुर पहुंचे एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि कई दिनों से बजरी माफियाओं का आतंक बढ़ गया था, जिसे रोकने के लिए सभी थानों को अलर्ट किया गया था, जिस पर आज सुबह बजरी रोकने के लिए जैसे ही एसपी खुद पहुंचे तो माफियाओं ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। एसपी ने बताया कि फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग में सदर थाना और कोतवाली थाना क्षेत्र से एक ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ बसईडांग थाना क्षेत्र में पहुंच गए, जहां कार्रवाई करते हुए सदर और कोतवाली सहित 7 ट्रैक्टर जब्त करने के साथ 5 बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान बजरी निकासी के लिए पुलिस की रेकी करने वाले 7 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। संदिग्ध अपनी अपनी मोटरसाइकिल से बजरी से भरे ट्रैक्टरों को निकालने के लिए पुलिस की रेकी करते हैं। बुधवार को की गई अचानक कार्रवाई के बाद कई संदिग्ध अपनी अपनी मोटरसाइकिल को सड़क पर छोड़कर भाग गए, जबकि कई संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बजरी को लेकर कड़े तेवर दिखाते हुए एसपी ने बजरी निकासी में संलिप्तता के चलते एक कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया है, जबकि दूसरे कांस्टेबल के खिलाफ जांच की जा रही है, जिसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। आज पूरे दिन इनके विरुद्ध अभियान चलाया गया। मेरे नेतृत्व में क्यूआरटी, डीएसटी और जिला पुलिस का जाब्ता, कई थानाधिकारी साथ में थे। पहली कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की गई, जहां पर जिस घाट पर बजरी का खनन हो रहा था, वहां जब पुलिस का काफिला आते देखकर ये लोग वापस मुड़े। जब पुलिस ने पीछा जारी किया तो एक ट्रैक्टर के चालक ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से बजरी माफियाओं के हौसले पस्त हो गए और एक ट्रैक्टर और 2 बजरी माफियाओं को मौके से गिरफ्तार किया गया। एक हथियार उनके कब्जे से बरामद किया गया। बाकी ट्रैक्टर इतनी तेज़ी से वहाँ से निकले कि उनका पीछा इस वजह से नहीं किया गया कि कहीं किसी आमजन को कुचल नहीं दे। इसके बाद दूसरी कार्रवाई बसईडांग थाना क्षेत्र में की गई, जहाँ पर 5 बजरी से भरे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों ने भी पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, इसलिए इनके विरुद्ध पुलिस पर जानलेवा हमला किए जाने का प्रकरण पंजीबद्ध कर उसी के अंतर्गत इन ट्रैक्टरों की जब्ती की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र से भी एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इसी कड़ी में बसईडांग थाना इलाके में जब कार्रवाई की गई थी तब ये महसूस किया गया था कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्षतः बजरी माफियागिरी में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनका सहयोग कर रहे हैं और वो पुलिस के आगमन की और सूचना दे रहे हैं और आगे स्कॉटिंग करते हैं। ऐसे 7 व्यक्तियों को चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया है और इस अवैध कारोबार में लगी 15 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। पुलिस का ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। पुलिस बेड़े में जिन लोगों का संदिग्ध आचरण है, उनमें से भी एक व्यक्ति को लाइन हाजिर किया गया है और एक को निलंबित किया गया है। सभी को चेतावनी भी दी गई है कि जो ब्लैक शीप्स इस सिस्टम में होंगी उनको किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। माफियाओं के विरुद्ध ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। कृषि बिलों के विरोध में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिलों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर आज सैकड़ों की तादाद में धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के किसान व कांग्रेस कार्यकर्ता लामबंद होकर मोटरसाइकिल, कार एवं ट्रैक्टर से रैली के रूप में कृषि कानूनों का विरोध करते हुए जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर आए, जहां किसानों ने केंद्र सरकार एवं कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें किसानों ने तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की है। कृषि बिलों को वापस नहीं लेने की स्थिति में किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। ट्रैक्टर रैली के दौरान बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी, सैंपऊ एवं धौलपुर ब्लॉक के अधिकांश किसान मौजूद रहे। किसान रैली NH 11B से होते हुए धौलपुर शहर में पहुंची। रैली में भारी तादाद में ट्रैक्टर, बाइक एवं 4 व्हीलर गाड़ियों पर राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा एवं किसानों का झंडा लगाते हुए प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने शहर के मुख्य मार्गों से किसान रैली को निकालकर केंद्र सरकार का विरोध किया। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने काले कानून पारित कर किसानों को बड़ा धोखा दिया है। कृषि बिल पारित कर भारत सरकार ने मंडी एवं किसानों के समन्वय को खत्म किया है। किसान रैली के दौरान अरविंद सिंह, हरविंदर सिंह सहोता, दिनेश मीणा धनौरा, गुरुदर्शन सिंह, गुरमीत मान, सुखजिंदर सिंह, परमजीत सहोता, जगदीश मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा, पूर्व सरपंच महेश शर्मा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी, आशीष छारी आदि किसान एवं कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। पारित तीनों कानून किसानों और मजदूरों के खिलाफ हैं। इन्हें भारत सरकार को वापस लेना चाहिए और इसके साथ साथ MSP का निर्धारित करना चाहिए। हर वस्तु का जो भी किसान उत्पादन करता है उस वस्तु का MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। शुभ नाम आपका? जगदीश रावत, कांसुड़ी खेड़ा। किसानों का संघर्ष जारी। रैली के रूप में बाड़ी से धौलपुर पहुंचे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में बाड़ी उपखंड के किसानों द्वारा केंद्र सरकार के कृषि बिलों को किसान विरोधी बताते हुए विरोध किया गया और विरोध में बाड़ी कृषि उपज मंडी से दोपहर 12 बजे से बाहर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने केंद्र सरकार की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि बिल वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान कृषि उपज मंडी में किसानों का वाहनों के साथ जनसैलाब उमड़ा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। इस वाहन रैली में किसान युवाओं के साथ बुजुर्ग किसान और एक छोटे से बच्चे ने भी शामिल होकर किसानों का समर्थन किया। यह वाहन महारैली कृषि उपज मंडी बाड़ी से शुरू होकर बाड़ी के मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट धौलपुर के लिए ज्ञापन देने के लिए रवाना हुई। बोल किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। लगभग 2.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं। सिर्फ ये जो मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए हैं उनके विरोध में ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, हम लोगों ने भी यहाँ अपना जितना भी इस जिले के किसान भाई हैं सब ने मिलकर के 6 तारीख को यहाँ चक्का जाम किया था और आज 10 तारीख को हम लोग सारे गांवों के किसान एकत्रित होकर किसान और मजदूर जिला धौलपुर पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये जो कानून है ये किसानों के लिए नहीं, समस्त लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सबके लिए घातक हैं। इनका रिजल्ट जो निकलेगा ये बहुत घातक होगा, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। उनकी हाईकोर्ट के युवा अधिवक्ता सुमित जैन के प्रयासों से कमल सिंह मामले का पर्दाफाश। धौलपुर जिले के सदर थाना बाड़ी इलाके के गांव रूंदकापुरा निवासी कमल सिंह का 15 महीने पहले संदिग्ध गायब हुआ था, लेकिन अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस जांच में जुटी तो मामला हत्या में बदल गया है और पुलिस ने कमल सिंह की पत्नी सहित तो उसके प्रेमी और साड़ू को गिरफ्तार कर लिया है। जहां एक तरह पुलिस इस मामले की जांच में लगभग हार सी मान रही थी, वहीं इस मामले में पर्दाफाश करने में असली हीरो की भूमिका निभाई है मृतक के पुत्र जीतू कुशवाहा और धौलपुर निवासी हाईकोर्ट के युवा अधिवक्ता सुमित जैन ने। इस मामले में मृतक के पुत्र जीतू कुशवाहा ने धौलपुर निवासी अधिवक्ता सुमित जैन के जरिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट के बाद पुलिस एक्शन में आई और पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ है। पूरे मामले की संघर्ष की जुबानी सुनिए धौलपुर के निवासी हाईकोर्ट के युवा अधिवक्ता सुमित जैन की जुबानी। प्रार्थी जीतू ने माननीय उच्च न्यायालय में एक हैबियस कॉर्पस रिट याचिका पेश की, जिसमें यह कथन किया कि प्रार्थी के पिता 2019 से लापता हैं। उसके लिए उसने धौलपुर बाड़ी सदर थाने पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने खाना पूर्ति कर नीचे मजिस्ट्रेट के समक्ष FR पेश कर दी, जिससे व्यतीत होकर
प्रार्थी जीतू ने यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में हैबियस कॉर्पस पेश की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने संबंधित आयोग पुलिस अधीक्षक धौलपुर को आदेशित किया कि इसमें दोबारा से कार्रवाई कर इसमें प्रार्थी के पिता की खोज की जाए, जिस पर पुलिस ने यह खोज कर यह मर्डर केस का खुलासा किया, जिसमें पाया कि प्रार्थी के मां व मौसा व अन्य व्यक्ति ने ही प्रार्थी के पिता का मर्डर किया है, जिसकी बॉडी जो कि पुलिस के द्वारा खेत में बरामद की है। पेट्रोल पंप संचालक ने बदमाशों के खिलाफ लूट व फायरिंग का मुकदमा कराया दर्ज। वसीडी क्षेत्र के गांव गुलाबली में लक्ष्मी किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर शुक्रवार देर रात हुई फायरिंग के मामले में विष्णु कुमार शर्मा निवासी बोरेली ने वसीडी पुलिस में तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि शुक्रवार रात 8 बजे हथियारबंद बदमाशों ने उसके पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसके अलावा ऑफिस में रखे कंप्यूटर, LED कैमरा आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया। अलमारी में रखे 1,20,000 रुपये भी निकाल कर ले गए। रिपोर्ट में बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व सुरक्षा दिए जाने की मांग की है, जिसे लेकर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। अब कई मोबाइल कंपनियों का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर एक ही छत के नीचे रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल और IMO मोबाइल कंपनियों के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर पर अच्छे इंजीनियरों से ठीक कराएं अपना खराब मोबाइल। कंपनी की रेट पर मोबाइल के पार्ट्स उपलब्ध, काम की गुणवत्ता की गारंटी। समय सुबह 10 बजे से साढ़े 6 बजे तक, रविवार अवकाश। पता कचहरी मोड़, राजस्थान ग्रामीण बैंक के ऊपर, धौलपुर। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। मेला ग्राउंड धौलपुर में गुरुवार को होगी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। 33 जिलों के एथलेटिक्स लेंगे भाग। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में गुरुवार को मेला ग्राउंड धौलपुर में राजस्थान राज्य क्रॉस कंट्री चैंपियन का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज उमादत्त स्कूल धौलपुर में राजस्थान एथलेटिक्स संघ के प्रदेश अध्यक्ष व ओलंपियन अर्जुन अवार्डी गोपाल सैनी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने चैंपियनशिप की पूरी योजना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रदेश भर के 33 जिलों के एथलेटिक्स भाग ले रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में करीब 400 एथलेटिक्स के भाग लेने की संभावना जताई। प्रेस वार्ता के दौरान शारीरिक शिक्षक सुरेंद्र गुर्जर, व्याख्याता कैलाश चंद शर्मा, उमादत्त स्कूल के निदेशक उपेंद्र शर्मा, जयवीर पोसवाल आदि मौजूद रहे। प्रोग्राम चालू होगा और करीब 33 डिस्ट्रिक्ट से हमारे एथलीट आए हुए हैं। और ये एथलीट क्या है कि जैसे हमारे पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में 20 साल के लड़के लड़कियों में, 18 साल के लड़के लड़कियों में और 16 साल के लड़के लड़कियों में ये खिलाड़ी हैं। और करीब अभी हमारे पास 350 एंट्री तो आ चुकी है और अभी थोड़ा शाम तक वो भी हमें सोच रहे हैं कि 150 एंट्री हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 400 सवा 400 बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 4 सूत्री मांगों को लेकर राशन डीलरों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। सीएम के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ धौलपुर द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को 4 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया। इससे पूर्व जिले भर के राशन डीलर प्रदेश व्यापी आह्वान पर गांधी पार्क धौलपुर में एकत्रित हुए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया, जहां से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस अवसर पर राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष रामनाथ सिंह ने कहा कि राशन डीलर सरकार की योजनाओं के तहत लोगों को समय पर राशन वितरण कर योजनाओं की सफलता में अहम योगदान निभा रहे हैं। इसके बाद भी सरकार उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करने की ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में अब डीलरों को एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर लड़ना होगा। अध्यक्ष रामनाथ ने बताया कि हमारी मांग ये है कि हमारा कमीशन 300 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान जिन राशन डीलरों की मृत्यु हुई है उनको अनुकंपा नियुक्ति देकर सरकार 50 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को दे। खाद्यान्न पर 2% छीजत जो पूर्व में भी दी जाती थी वह जारी रखी जाए। पोस्ट मशीन के पेटे कटने वाली राशि पर रोक लगे आदि मांग शामिल हैं। इन्हें लेकर मुख्यमंत्री के नाम आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री से सभी मांग जल्दी पूरी करने की मांग की गई है। साथ ही ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन को उग्र करेंगे। इस दौरान धौलपुर शहर मंडल अध्यक्ष श्री भगवान बघेल, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शिवचरण, मंडल अध्यक्ष दीपक परमार, वसेड़ी मंडल अध्यक्ष भीमसेन, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष योगेश जादौन, वाड़ी मंडल अध्यक्ष राज बहादुर, मंडल अध्यक्ष देवी चरण, जिला उपाध्यक्ष चंद्रमोहन राणा, जिला महामंत्री आदिल खान, शहर संरक्षक श्रीराम दुबे, शैलेंद्र कुमार, शहर उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। दिनेश कुमार सैंपल से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। कुछ राशन डीलरों की मांग है, जो 4 सूत्री मांग है, उनमें से है कि एक तो 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हमें दर देना चाहिए, और एक कोरोना काल में जो जिस डीलर की मृत्यु हो गई है उसके आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति चाहिए, और एक 2% छीजत होती है, छीजत देने के लिए मांग रखी है। और एक अपना जो कोरोना काल में जैसे क्षति हुई है, हर विषम परिस्थितियों डीलरों ने वितरण किया है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इनकी डीलरों की मांग पूरी करनी चाहिए। नाम क्या आपका? दिनेश कुमार सैंपल। मैं रामनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष धौलपुर। हम राशन डीलर ज्ञापन 4 सूत्री देने जा रहे हैं कलेक्टर साहब को। जो हमारी मांग है 300 रुपये कुंटल गेहूँ कमीशन मिलना चाहिए। 5-21 जो हम पे थोपा जा रहा है मशीन का, उसको हटाया जाए। जो मृत आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति उनको बहाल किया जाए, और हम एक दुकान का किराया भाड़ा भी नहीं निकाल पाते हैं इतने कमीशन में। जो कि हमारी मांग है, हम अपने संगठन की ओर से आगे की रणनीति जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देंगे उसके अनुसार 1 मार्च से चालू करेंगे। रामसागर बांध के पास मगरमच्छ ने किसान पर किया हमला, गंभीर घायल। जिले के बाड़ी क्षेत्र के उमरे गांव के पास रामसागर बांध किनारे बने एनीकट के पास कच्चे रास्ते में खेत की रखवाली करने जा रहे किसान को बीती रात एक मगरमच्छ ने जकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से किसान ने अपने पैर को मगरमच्छ से मुक्त कराया और ग्रामीणों को सूचना दी, जिस पर ग्रामीणों ने आकर मगरमच्छ को भगाया और किसान को बाड़ी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत होने पर जिला धौलपुर रेफर कर दिया। उमरे गांव बाड़ी निवासी पीड़ित किसान राजेंद्र मीणा ने बताया कि वह देर शाम अपने खेतों पर सरसों की फसल की रखवाली करने जा रहा था कि कच्चे रास्ते में एनीकट के पास मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया। उसने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर आए, जिन्होंने उसे बचाया। मगरमच्छ के हमले में किसान का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अपने खेतों की तरफ जा रहा था, रास्ते में पैदल जा रहा था, तो मतलब बिशनगर बाबा से ओलियान हम अपने खेत पड़ते हैं, तो मैं पक्के पे से खेतों की तरफ कच्चे रास्ता पे को जैसे ही उतरा, जैसे ही मेरे को दिखाई दिया नहीं था अंधेरे में, मेरा तो एकदम पैर पकड़ लिया था। जैसे तैसे कहते मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि मैंने किसने जकड़ लिया, एकदम जट में गिर गया। गिरने के बाद मेरे को पता लगा तो मैंने जैसे तैसे पैर को छोड़ा दिया। जैसे छूटने के बाद उसने दूसरा अटैक कर दिया मेरे पे, तो फिर मैं हाथों के बल जैसे थोड़ी सी जांग पे हल्का सा पकड़ में आया, फिर मैं कामयाब हो गया भगने में। दूर हटने के बाद में मैंने टॉर्च जला के देखा तो मगरमच्छ, फिर मैं चिल्लाया बिल्लाया। रास्ते पर कहते बिशनगर बाबा की तरफ एक बाइक वाले जा रहे थे, 2 जने, मैंने उनके लिए आवाज़ लगाई तो वे रुक गए, उनकी तरफ भगा मैं, तो कहते फिर मैंने छूटने के बाद मैंने फिर अपने भाई के लिए फ़ोन किया। जब फिर गांव वाले पूरे बहुत लोग पहुंचे, जब जाके कहते उसको भगाया, जब उसको लेके मेरे को लेके आया। न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल में यातायात पुलिस के प्रभारी ने बच्चों को समझाए यातायात नियम। धौलपुर जिले में मनाए जा रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज बुधवार को न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल धौलपुर में विद्यार्थियों के मध्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यातायात पुलिस के प्रभारी यशपाल सिंह ने कहा कि वाहन चलाते समय न सिर्फ यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए बल्कि पैदल यात्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने अभिभावकों को यातायात नियमों के प्रति सचेत करते रहें।
यशपाल सिंह ने कहा कि आमतौर पर देखने को मिलता है कि विद्यार्थी नियमों की बहुत ज़्यादा अवहेलना करते हैं, मगर यातायात कर्मी विद्यार्थी होने के नाते उनका चालान नहीं करते। लेकिन विद्यार्थियों का यह भी दायित्व होना चाहिए कि वे बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के वाहन का उपयोग न करें। समारोह में परिवहन निरीक्षक रामवीर सिंह चौधरी ने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वह विद्यार्थी परिवहन विभाग कार्यालय में जाकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस दौरान संस्था प्रधान विनय कुमार जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम दिया ज्ञापन। ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग को आयु सीमा में छूट की मांग। राज्य सरकार द्वारा घोषित पुलिस निरीक्षक भर्ती विज्ञापन में सामान्य वर्ग पुरुषों के लिए आयु में छूट देने की मांग करते हुए आज विप्र फाउंडेशन युवा मंच धौलपुर के द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह किया गया है कि दिनांक 3 फरवरी 2021 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई पुलिस निरीक्षक भर्ती विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा एसडी, एसटी, ओबीसी आदि वर्गों की तो 5 वर्ष तक की छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस महिला को भी छूट दी गई है, लेकिन ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष वर्ग को छूट नहीं दी गई है। इस वर्ग में अभ्यर्थी युवा सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, जो कि जायज है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितों को मद्देनजर रखते हुए आरपीएससी को निर्देशित कर आयु सीमा में छूट के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में विप्र संजीव, अनुपम तिवारी, पुनीत शर्मा, अंकित शर्मा, रवि, राहुल, रामनरेश, नवीन शर्मा, प्रशांत आदि युवा मंच के कार्यकर्ता शामिल रहे। आज विप्र फाउंडेशन युवा मंच द्वारा जो आरपीएससी द्वारा एसआई की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है, उसमें जनरल वर्ग के जो पुरुष हैं उनको आयु में छूट नहीं दी गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज युवा फाउंडेशन ने कलेक्टर साहब को सीएम साहब के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारी सीएम साहब से ये विनम्र विनती है कि इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए। विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए जो पुरुष वर्ग है जनरल का, उसे आयु सीमा में छूट दी जाए। धन्यवाद। धौलपुर जिले में पहली बार एटीएम और क्रेडिट कार्ड पर आसान किस्तों में खरीदें ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े एवं जूते। पीटर इंग्लैंड, पार्क एवेन्यू, जॉन प्लेयर, ब्लैकबेरी कंपनी के कपड़ों एवं एडिडास, क्यूमा, रिबॉक, नाइक आदि नामी कंपनियों के जूते आसान किस्तों में खरीदें। अपने लिए, अपने परिवार के लिए ब्रांडेड कपड़ों एवं जूतों की खरीदारी के लिए एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, पता बिक्की बाबू की कोठी के सामने, निहालगंज पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला बैठक संपन्न। कई विषयों पर हुई चर्चा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर जिले की बैठक का आयोजन आज भारतीय आदर्श विद्या मंदिर स्कूल हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में किया गया, जिसमें मनाए जाने वाले युवा पखवाड़े के कार्यक्रमों की समीक्षा, प्रवास, नगर इकाई गठन, महाविद्यालय इकाई गठन, राम मंदिर निर्माण धन संग्रह अभियान आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रवास प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी, विभाग संगठन मंत्री राजकुमार गौतम व विभाग प्रमुख सौरभ पौदार रहे। संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी ने भारत सरकार के द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति विषय से अवगत कराया और बताया कि राम मंदिर निर्माण धन संग्रह अभियान के तहत परिषद के कार्यकर्ता सहयोग प्रदान कर रही है। साथ ही आग्रह किया कि सभी को योगदान करना चाहिए। सौरभ फौजदार ने कहा कि प्रत्येक नगर इकाई पर विद्यालय और महाविद्यालय की अधिक से अधिक कार्यकारिणी बननी चाहिए।
जिसके माध्यम से सभी छात्र छात्रा इस राष्ट्र पुनर्निर्माण में हिस्सेदार बने। विभाग संगठन मंत्री राजकुमार तोमर ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उद्देश्य शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए के भाव को लेकर कार्य करती है। इसके प्रत्येक इकाई पर अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को जोड़ने का कार्य करेगी। जिला सह संयोजक नितिन कुशवाहा ने भी बैठक में कई विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर मनरूप मीणा, जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार, योगेश तिवारी, सूरज शर्मा, दीपक राजपूत, विशाल राजौरिया, काजल जाट, सुमन मीना, परसा कश्यप, कौशिकी मित्तल, पूजा राजपूत आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धीमरी गांव में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का किया गया स्वागत समारोह। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत धीमरी में सरपंच देवेश कुशवाहा एवं समाज सेवी डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा के सानिध्य में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का स्वागत सम्मान आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक मलिंगा ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया एवं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। ग्रामीण एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ओर से विधायक मलिंगा को क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ज्ञापन देकर अवगत कराया गया। वहीं विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही। इस मौके पर समाज सेवी डॉक्टर राजेंद्र कुशवाहा, लैब टेक्नीशियन ब्रजेश कुमार, सरपंच देवेश कुशवाहा, लक्ष्मीकांत, मुंशी, लाखन, जयसिंह, मुन्ना सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर ने ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष को किया सम्मानित। कोरोना महामारी के दौरान घोषित हुए लॉकडाउन के समय से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए के उद्देश्य से अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर के द्वारा लवानिया मैरिज होम धौलपुर में परशुराम रसोई का संचालन किया गया था, जिसमें 25,000 भोजन के पैकेट तैयार कर जरूरतमंद व्यक्तियों को बांटे गए थे। इसे लेकर आज धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने पर धनीराम शर्मा ने परशुराम रसोई के सफल संचालन में सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष धनीराम शर्मा के सम्मानित होने पर जिला अध्यक्ष निहाल चंद पचौरी, प्रदेश उपाध्यक्ष संग्राम पंडित, सचिव देवेश शर्मा, राम शर्मा छावनी, ब्लॉक अध्यक्ष वाड़ी संजय मुदगल, विप्र संजीव, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष मनोज तिवारी एवं संगठन तथा समाज के सभी पदाधिकारियों ने व्यक्तियों ने हर्ष व्यक्त किया है। सेपो में एसडीएम रामकिशोर मीणा सहित 80 कर्मचारियों को लगा कोरोना टीका। सेपो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान करीब 80 कर्मचारियों को टीके लगाए गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एसडीएम रामकिशोर मीणा के द्वारा टीका लगवाकर समस्त कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। सीएससी पर वैक्सीनेशन वार्ड में प्रशासनिक के अलावा पंचायती राज कर्मचारियों की ओर से एक के बाद एक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और कुल 80 कर्मचारियों को डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल द्वारा अन्य चिकित्सा टीम की मौजूदगी में टीकाकरण किया गया। इस दौरान सबसे अधिक 65 पंचायती राज कर्मचारियों ने टीकाकरण में भाग लिया। बसेड़ी में 17 लाख बकाया राशि जमा नहीं कराने पर 4 गांवों से उतारे बिजली ट्रांसफार्मर। वसेड़ी विद्युत निगम के सहायक अभियंता अवधेश कुमार व कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय द्वारा बकायादारों पर कार्रवाई निरंतर की जा रही है, जिसमें टीम द्वारा आज बसेड़ी क्षेत्र के गांव बनौरा, खरगपुर कॉलोनी, हरजूपुरा, अनंतपुरा से 4 ट्रांसफार्मर उतारे। सहायक अभियंता अवधेश ने बताया कि इन 4 ट्रांसफार्मरों पर 58 कनेक्शन थे, जिन पर 17,56,000 रुपए की राशि बकाया थी। धौलपुर जिले का सबसे आधुनिक सुविधाओं वाला सुसज्जित एवं सुंदर होटल सुंदरम एवं रेस्टोरेंट्स, यहाँ ठहरने की आरामदायक सुविधा उपलब्ध है। लिफ्ट, रेस्टोरेंट, एसी, लाइट जाने पर जनरेटर की सुविधा, वाईफाई, इंटरकॉम फोन की सुविधा उपलब्ध है। डीलक्स एवं सुपर डीलक्स रूम सस्ती कीमत पर 300 से लेकर 3,000 तक के रूम उपलब्ध। अच्छी रूम सर्विस की गारंटी। इसके अलावा हमारे यहाँ सगाई, गोद भराई, शादी, जन्मदिन की पार्टी, किट्टी पार्टी, प्रोफेशनल मीटिंग करने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। होटल सुंदरम एंड रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर हाकिम सिंह। मोबाइल नंबर 9414 2384 12। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा। शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503।
9165741677। विद्युत विभाग बाड़ी ने बिल नहीं भरने वालों के ट्रांसफार्मर उतारे। बाड़ी उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत विभाग का बकाया वसूली अभियान लगातार जारी है। उच्च अधिकारियों के निर्देश में राजस्व वसूली के 100% लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा व उनकी टीम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। वह बकाया राशि वाले ट्रांसफार्मर को साइट से उतारा जा रहा है। पिछले दिनों सोमवार और मंगलवार को हुई कार्रवाई के दौरान 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व 2 3 फेज ट्रांसफार्मर को साइट से उतारा गया, जिन पर निगम की लगभग 20 लाख रुपए की बकाया राशि थी। उतारे गए ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर नीमखेड़ा, एक ट्रांसफार्मर महुआ खेड़ा, एक ट्रांसफार्मर मजहुआ, एक ट्रांसफार्मर कोलुआ का प्राप्त शामिल है। कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा ने बताया कि मार्च माह की वसूली को देखते हुए यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मित्तल कॉलोनी में भागवत कथा में सुनाया श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग, श्रद्धालुओं ने की पुष्प वर्षा। राजाराम दास महाराज के सानिध्य में धौलपुर शहर की मित्तल कॉलोनी में चल रही भागवत कथा में आज कथावाचक देवकी नंदन ने श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग सुनाया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह को एकाग्रता से सुना। श्री कृष्ण रुक्मिणी का भेष धारण किए बाल कलाकारों पर भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पुष्प बरसा कर स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने विवाह के मंगल गीत गाए। प्रसंग में शास्त्री ने कहा कि रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। आचार्य देवकी नंदन जी ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध, उद्धव चरित्र एवं श्री कृष्ण और बलराम का विवाह, मुकुंद भगवान की महिमा सुनाई। साथ ही ब्रज की प्रसिद्ध फूलों की होली का आयोजन किया गया, जिसका श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। धौलपुर के माजिद शरीफी बने मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय सचिव। इकरा माध्यमिक विद्यालय धौलपुर के निदेशक माजिद शरीफी को मुस्लिम महासभा राजस्थान का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। शरीफी द्वारा की गई मुस्लिम समाज की खिदमत और शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए प्रशंसनीय कार्य व सराहनीय योगदान को देखते हुए मुस्लिम महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेशमा सोलंकी ने धौलपुर के निवासी माजिद शरीफी को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है। राष्ट्रीय सचिव बनने पर शरीफी ने कहा कि हम अपने मुस्लिम समाज को संगठित कर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करेंगे, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देंगे और पूरे प्रयास करेंगे कि मुस्लिम समाज संपूर्ण क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज का विकास हो। माजिद शरीफी के राष्ट्रीय सचिव बनने पर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान एडवोकेट, शहर काजी मोहम्मद मतीन खागौरी, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, रवि पचौरी, डॉक्टर नरेश शर्मा, अलीमुद्दीन अंसारी, शकील खान बारसी, विजेंद्र सिंह परमार, कलुआ सिंह सिसोदिया, गिरीश गुर्जर, ब्रजेश मुखरैया, वीरेंद्र त्यागी आदि ने बधाई दी है। साथ ही शरीफ का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। राजाखेड़ा में निषाद समाज की बैठक आयोजित। श्री राम सखा गृह राज निषाद सेवा समिति राजाखेड़ा ने पनाहट ब्लॉक में रुकवाया मृत्यु भोज। गत दिवस पनाहट ब्लॉक के गांव अमरूपुरा में राम सनेही की धर्मपत्नी जावित्री देवी का स्वर्गवास हो गया था, जहां श्री राम सखा गृह राज निषाद सेवा समिति राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं ने जाकर मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया एवं मृत्यु भोज न करने का आग्रह किया। इसके बाद सभी गांव वालों से निवेदन किया गया कि इस मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से पूरी ग्राम पंचायत में बंद करा दिया जाए। इस पर समिति के कार्यकर्ताओं की बात को मान करके पापरी नागर ग्राम पंचायत के निषाद समाज के सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और मृत्यु भोज के कारणों को वापस कर मृत्यु भोज प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व उप जिला प्रमुख जज साहब, राजाखेड़ा सरपंच संघ अध्यक्ष गंगा प्रसाद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पनाहट अशोक वर्मा, सुखदेव वर्मा, कृष्णकांत, हजारी लाल सरपंच, खुशीलाल सरपंच, सिंघावली सरपंच प्रतिनिधि सत्यपाल वर्मा, रामसेवक पूर्व सरपंच, शिवनारायण पूर्व सरपंच, जयप्रकाश पूर्व सरपंच, समिति अध्यक्ष पदम सिंह, संयोजक कप्तान सिंह, तेजपाल, सत्यनाम, राजाखेड़ा पनाहट क्षेत्र से आए समस्त निषाद समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भाजपा मंडल बसेड़ी की बैठक हुई आयोजित। भाजपा मंडल बसेड़ी की बैठक डॉक्टर महेंद्र कोहली के क्लिनिक पर आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता भैरव सिंह परमार ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मंडल प्रभारी दिनेश बागथरिया, विशिष्ट अतिथि रामवीर गुर्जर, मंडल अध्यक्ष बाड़ी और जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक रहे। मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार के द्वारा नवगठित कार्यकारिणी का सम्मान वाले मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया गया। प्रस्तावित कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा की।
इस दौरान अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर जगदीश नेताजी, लल्लू सरपंच, प्रेम सिंह कुशवाहा, महेंद्र सिंह कोहली, महेश शर्मा, पीयूष शर्मा, राजवीर राजावत, जनकपुरी गोस्वामी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915।